अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे, इसके पहले दो क्वेश्चंस कर लिए। आज हमने क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करना है, तो शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन 3 में, कहता है एड इन्वेस्टर्स रिटर्न आर एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कहते हैं कोई भी एक इन्वेस्टर है, उसे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, कितनी एक्स थाउजेंड रुपीज उसने इन्वेस्टमेंट की है और उसको उसके बदले में रिटर्न मिल रहा है आर एक्स इन रुपीज। उसको जो रिटर्न मिल रहा है किस में मिल रहा है, रुपीज में मिल रहा है, और जो उसको रिटर्न मिल रहा है वो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रहा है। उसके बाद क्या कहता है, आपने इस एक्सप्रेशन क्या क्या करना है, फैक्टराइज करना है। एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, और इन्वेस्टमेंट लेवल मालूम करनी है दैट रिजल्ट्स इन जीरो टर्न। आपने क्या करना है, ये जो है आपके पास ना आर एक्स, इसको आपने इक्वल टू जीरो पुट करना है। एक मिसाल देता हूँ, वहां से आपको समझ आ जाएगी। बेटा जैसे आपके पास मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया हो, मिसाल देने लगा हूँ। आप किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर दो और उसके बदले में आपको 5,000 टर्न मिलता जाए, बेनिफिट मिलता जाए। तो ये उसकी मिसाल। कहते हैं एक इन्वेस्टर है, उसने किसी भी कारोबार में एक्स थाउजेंड रुपीज इन्वेस्टमेंट की, उसके बदले में उसको रिटर्न मिल रहा है। तो जो रिटर्न मिल रहा है वो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दे रखा था, अब उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और उसको क्या करना है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो टर्न। तो ये जो होगा आर एक्स, आपने उसको क्या करना है, इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। इसी तरह उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैं सेम पढ़ दूँ। कहता है एक्स हजार रुपए की सरमाकारी के बाद एक सरमाकार की वापसी आर एक्स रुपए में दो दर्जी जुमला दिया गया है, इसको दो दर्जी मसावत कहते हैं। कहते हैं इसकी आपने क्या करनी, तस्दीक करनी है और सरमाकारी की सतह मालूम करनी है, जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होती है और मतलब कि उसको कोई भी नुकसान ना हो। अच्छा बेटा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बेटा मैंने ये कहा था, ये जो आपके पास आर एक्स दे रहा, आपने इसको क्या देना, इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, क्योंकि वो खुद कह रहा था दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। आपको जो रिटर्न में कोई पैसे ना मिले, तो हम क्या कर देंगे, आर एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। देन तो यहाँ पे बेटा हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे आर एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। किसकी जगह हम जीरो पुट कर देंगे, तो ये हमने जीरो पुट कर दिया, इज इक्वल टू ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई हमारे पास, माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8। अच्छा, जीरो वैसे वैसे है, इज इक्वल टू यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का करेंगे, क्योंकि हम ये जो होती है ना एक्स स्क्र, इसको हमने किस तरह पॉजिटिव करना होता है। अगर इसके पास नेगेटिव होता है, हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस का हम ले लेंगे। तो तीनों में से हमने माइनस का ले लिया, तो तीनों की क्या हो जाएगी, लामते चेंज हो जाएंगे। ये माइनस इसको वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये प्लस 6 है, क्या आ जाएगी, माइनस 6 आ जाएगी। ये माइनस है, ये भी माइनस का हम ले तो क्या आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अच्छा बच्चों, इस वैल्यू को उठा के हम लेफ्ट साइड पर लेके चले जाएंगे और इस वैल्यू को हम उठा के राइट साइड पर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहती है, माइनस को जीरो को नीचे लेके जाके खत्म कर दिया और इस वैल्यू को उठा के इधर ले और जीरो को उठा के इधर ले, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा बच्चों, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब हमने क्या करनी है, इसकी तस्दीक करनी है। दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं, ये आपने बच्चों छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है 4 5 6 7 में, ये फैक्टर कैसे ढूंढते हैं। ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, इसको एक्स के ऑप्शन के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका कुछ में क्या होता है, 1 होता है। 8 को 1 से जरूर दें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अब आपने बच्चों ध्यान से समझना, अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो, क्या प्लस या माइनस करो। तो ये जो मिडिल वाली वैल्यू होती है, इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है, उस इसको कोफिशिएंट कहते हैं, वो आना चाहिए। फिर सुन लो, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो ये 6 आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ज़रब 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे 6 सॉरी 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, प्लस से माइनस किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। अच्छा, पहली वाली वैल्यू वैसे वैसे लिखते हैं और लास्ट वाली वैल्यू वैसे के वैसे लिखते हैं, इसको हम दो से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक 4 आ गया और एक 2 आ गया। इन दोनों से बड़ा फैक्टर कौन सा, 4, तो ये हमने 4 लगा दिया और साथ एक्स वैसे एक्स आ जाएगा। और 2 से अलावा कौन सा लगाएंगे, माइनस के लगाएंगे, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, -6 चाहिए। तो इधर भी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस 2x। तो ये हमारे पास आ गया एक्स के माइनस 4x में 2x प्लस 8 आ गया बस। अच्छा बच्चों, इन दोनों से हम कम ले लेंगे और इन दोनों से हम कम ले लेंगे। एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है, तो हम एक्स कम ले लिया। एक्स के में से एक्स बाहर चला तो क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 4x में एक्स बाहर चला तो क्या रह जाएगा, -4 आ जाएगा। और यहाँ से माइनस कम बनेगा, अगर तो माइनस माइनस कम लेते हैं।
और इन दोनों में से 2 कॉमन रह गया, तो -2 कॉमन आ गया तो x रह गया, और माइनस पाँच चला तो प्लस का माइनस आ जाएगा, तो 2 4 बार 2 पाँच चला तो क्या रह जाएगा 4। अगर आपने चेक करना तो फैक्टर सही ढूंढने के लिए ये आपकी ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम आ गए x-4 x-4। अच्छा, उसके बाद क्या किया, x-2 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, x-4 को एक दफा लिख लिया, ये हमारे पास तजिए होगी, इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली। अब x-2 को इक्वल टू 0 पुट कर दिया और इसे x-4 को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो -2 जब रिजेक्ट का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, -4 जब रिजेक्ट हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन 4 भी इसी तरह ही कहता है, कंपनीज प्रॉफिट, कोई कंपनी है उसको प्रॉफिट हो रहा है, किसमें रुपीज में हो रहा है, आफ्टर सेलिंग एक्स यूनिट, उसने एक्स यूनिट से सेल किए हैं, ऑफ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास कुछ प्रॉफिट हो रहा है, वो हमें ये एक्सप्रेशन दे रहा है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्यूबिक क्या कहते हैं, एस की पावर क्या 3 है, इसको क्यूबिक कहते हैं। कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट ये इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, इसको कहते हैं जहाँ पे उसको किसी किस्म का लॉस ना हो, वे द प्रॉफिट जीरो, जहाँ पे उसको प्रॉफिट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो आपने क्या करना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। अब उर्दू मीडियम के बच्चों को मैं स्टेप में पढ़ता हूँ। अच्छा, कहता है किसी शेयर की एक्स इकाइयाँ फरोख्त करने से रुपयों में कंपनी का मुनाफा, उसको जो मुनाफा हो रहा है वो पी एक्स सात दर्जी जुमला के जरिए दिया गया, ये सात दर्जिया है, एक्स की पावर क्या है क्यूब, इसको सात दर्जी कहते हैं। मुसावी नुक्ता मालूम करें जहाँ मुनाफा क्या हो, जीरो हो। हम मिसाल देता हूँ, एक फुटबॉल बनाने वाली कंपनी है, उसने 100 फुटबॉल फरोख्त किए हैं, उसको जो मुनाफा हो रहा है वो हमें ये इक्वेशन दे रहा है, सात दर्जी मसवा दे रहा है। तो कहता है आपने क्या करना है, वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे उसको मुनाफा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अच्छा बच्चों, शुरू करते हैं। जो हमें क्वेश्चन दे रहा था ये लिख लिया, पी एफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 15x किया प्लस 75x माइनस 125, सोल्यूशन लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एफ एक्स आपने क्या पुट कर दें, इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। अब बेटा यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो जीरो इज इक्वल टू ये वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख देंगे, तो जीरो इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 15x किया प्लस 75x माइनस 125। अब हम क्या करेंगे, इस बार सारी वाली को हम लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे और जीरो को हम उठा के राइट साइड पे लेके आ जाएंगे, ये हमने कर दिया। अच्छा बच्चों, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है नाइन्थ बल्कि 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और 7th में आपने पढ़ा हुआ है, और सारा ने आपको यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर में ये फार्मूले सारी जो 9th 10th फर्स्ट सेकंड में जो यूज़ होते हैं उनको सारा ने आपको डिटेल से समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें ये फार्मूला आता है क्यूब का a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अच्छा, ए का क्यूब वैसे का वैसे आ गया, माइनस बी का क्यूब वैसे का वैसे आ गया, और माइनस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 वैसे वैसे आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, साथ बी आ जाएगा, माइनस क्या था प्लस होता है, तो 3 वैसे का वैसे आ गया, ए वैसे वैसे आ गया, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि ए माइनस बी का क्यूब इसके इक्वल भी होता है और इसके इक्वल भी होता है, तो हम ये नीचे वाली जो राइट हैंड साइड है इसको यूज करेंगे, ये चीज यूज करेंगे। अच्छा बच्चों, ये जो चीज दे रहा है ना, ये जो चीज है हम इसको इस फॉर्म में लिखने लगे हैं, तो आप जरा गौर से समझ, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो एक्स का क्यूब और ये माइनस इसको 25 को हम पहले लिख लेंगे क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है, तो माइनस को 25 को पहले लिख लिया, माइनस 50x वैसे वैसे आ गया, प्लस 75x वैसे वैसे इज इक्वल टू जीरो। अच्छा बच्चों, अब जरा गौर से समझना, ए का क्यूब तो यस का क्यूब आ गया, माइनस सलामत आ गई, बी का क्यूब तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, माइनस फार्मूला का आ गया, 3 वैसे वैसे आ गया, ए का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट हमने ए के लिए जगह छोड़ दी, तो ए क्या हमारे पास, ये क्या है, ये ए की वैल्यू है, तो ए की जगह हम बेटा क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, हमारे पास एक्स आ गया, और बी क्या आ गया हमारे पास, ये बी की वैल्यू है, तो 5 आ गया, आगे प्लस सलामत आ गई थी वैसे वैसे आ गया, ए क्या हमारे पास एक्स और बी क्या हमारे पास ये 5 आ गया, तो ये बी का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास बन गई। राइट हैंड साइड बन गई, हम लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ये ओपन फॉर्म में थी और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज क्या आएगा, ए माइनस बी का क्यूब, तो ए क्या हमारे पास एक्स और बी क्या हमारे पास 5, एक्स माइनस 5 का क्यूब आ गया इज इक्वल टू जीरो। अच्छा बच्चों, ये हमने अब क्या करना है, इस क्यूब को खत्म करना है, तो लिख लेंगे बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट लेने से, तो स्क्वायर रूट लेना है और इधर आपने 3 लगा इज इक्वल टू जीरो, इधर भी स्क्वायर रूट 3 पावर आ। अच्छा बच्चों, ये जो स्क्वायर रूट की पावर 3, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और जीरो के पावर कुछ भी हो जीरो ही आता है,
एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 5 को उठा के उधर लेके चले जाएंगे, जब 5 उधर जाके आ जाएगा प्लस, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कहता है पोटेंशियल एनर्जी V of x in a electric field varies as cubic function of distance x is given by, कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है किसका, ये x के क्यूबिक फंक्शन के साथ, जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। फिर सुनना बेटा, कहता है जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रही है, चेंज हो रही है किसके साथ, x के क्यूबिक फंक्शन के साथ, और x क्या डिस्टेंस है। एक मिसाल देते हैं, अच्छा बेटा ये फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे आपने ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ी होगी, ग्रेविटेशन फील्ड ये होती है अर्थ के गिर्द ऐसी स्पेस या रीजन, अगर उसके अंदर कोई दूसरा मैस आ जाए तो अर्थ क्या करती है, उसके ऊपर फोर्स लगाती है। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज के गिर्द ऐसी स्पेस या रीजन, अगर उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो क्या करेगा, ये जो इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अब गौर से समझना, इसको हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं। अगर ये स्पेस या रीजन है, ये स्पेस या रीजन, अगर इसके अंदर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। अगर नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब जितना पास आता जाएगा तो फोर्स क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जितना दूर होता जाएगा वैसे फोर्स कहती कम होती है। इसी के अंदर कहता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि बढ़ती जाएगी, और जैसे दूर होता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती जाएगी। वो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है किसके, डिस्टेंस के क्यूब के। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म तो नहीं कहेंगे इसको, इसको भी हम क्यूबिक एक्सप्रेशन कहेंगे। कहता है डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आपने यहाँ पे क्या करना है, वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अगर बेटा यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये जो हद बनती है यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये फिजिक्स के लिहाज से आपको बताऊं, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जैसे अंदर जाता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे दूर जाता है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, यहाँ पे जाकर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब उर्दू मीडियम बच्चों के लिए, बरकी मैदान में पोटेंशियल तवानाई VFX फासला x के साथ दर्जी तफ़ाइल के तौर पर मुख्तलिफ होती है, तो कहते हैं मालूम करें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो होगी। वैसे मैंने आपको समझा दी है, आप शुरू करते हैं अपना आंसर। VFX इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसको आपने बेटा क्या करना है, जीरो को इक्वल पुट कर देना है। VFX इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0। यहाँ पे हमने 0 पुट किया और ये राइट साइड वाली वैल्यू सारी की सारी वैसे की वैसे ही आ गई हमारे पास। 2x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4x। हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे। अच्छा बेटा जहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है इसको आप कम ले लो, तो 2 सामने से कॉमन आ जाएगा और x भी सामने से कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, इधर इधर बेटा मेरे ये बल्कि इधर क्यूब है, तो 2x के क्यूब में से 2x कम ले तो क्या रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 3 बचे, 2 कम ले तो x स्क्वायर में से x कम ले तो क्या रह जाएगा, माइनस x रह जाएगा, प्लस 4x में से 2x कम ले तो क्या रह जाएगा, प्लस 2 रह जाएगा इक्वल टू 0। 2x वैसे वैसे आगे। अब हम इसके क्या करने, फैक्टर ढूंढने, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था आपको, 2 को x स्क्वायर का ऑप्शन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 0 1, तो बेटा क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। आपने अपने 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाए, प्लस या माइनस करो तो क्या आना चाहिए, ये जो मिडिल वाली वैल्यू है तो इसका जो कोएफिशिएंट था वो आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। तो 2 + 1 करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस किया तो मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, प्लस नहीं माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2x वैसे वैसे आ जाएगा, x के वैसे वैसे आ जाएगा। अब हमने इसको 2 में डिवाइड करना है। अब ये 2 फैक्टर आ गए, 2 आ गया और 1 आ गया। अब इन दोनों से बड़ा फैक्टर कौन सा है, 2। इसे लंब कौन सी लगाएंगे, ये जो लंब होती है, -2x आ गया, और 1 से लंब कौन सी लगाएंगे, माइनस की लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करें तो फिर मेरे पास -3x आ जाएगा और -1x आ जाएगा, इधर 1 है हमारे पास, ना लगाएंगे क्या है, तो +2 आ गया हमारे पास। अच्छा बच्चों 2x वैसे वैसे आ गए, इन दोनों में से हम x कम ले लेंगे, x आ गया, x के में से x कम ले तो क्या रह जाएगा, x -2x में से x कम ले तो क्या रह जाएगा, -2। और मैंने बताया था अगर इधर माइनस तो माइनस लाजमी कम लेते हैं, इन दोनों जहाँ कुछ कम है तो 1 कम आ जाता है, तो -1 कम ले लिया x, और प्लस के नाम क्या आ जाएगी, माइनस क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ गया। अगर आप चेक करना तो फैक्टर सही ढूंढने के नहीं, आपके ये 2 फैक्टर सेम होने चाहिए, ये भी x -2 है, ये भी x -2 है। तो वैसे वैसे आ गया, x -1 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, x -2 को एक दफा लिख दिया।
अच्छा बेटा 2x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो 2 को 0 को नीचे लेके जाएंगे, 0 डिवाइडेड समथिंग क्या होता है 0 होता है, और माइनस 2 को जब उठा के तो लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस 2 जब उधर से आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाईएफएक्स ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, कहते हैं आप कोई इंजीनियरिंग की ये बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की, आप घर बनाते हैं उसमें जो बीम डालते हैं उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो वाईएफएक्स का कोएफिशिएंट हमें दे रहा है, वाईएफएक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। कहता है दिस क्वेश्चन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट एक्स अलोंग द बीम। आप जो घर में गेट के ऊपर बीम डालते हैं उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, तो कहता है उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है वो इस फंक्शन के लास्ट से आ रही है। फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे उसकी डिफ्लेक्शन का जीरो हो। तो आपने क्या करना है, वाई इज इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, जैसे बाकी क्वेश्चन किया है इसको भी वैसे आपने सॉल्व करना है। कहता है साख्त इंजीनियरिंग में शतीर का एक ग्राफ वाई एफ एक्स दिया गया है, ये मसाल शतीर के साथ किसी भी नुक्ता एक्स पर अमूदी अतराफ देती है, सिर्फ एक अतराफ के नुकात मालूम करें। क्वेश्चन लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। मैंने कहा था ये जो वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देना इसकी जगह, तो बेटा ये 0 पुट कर दिया, तो इसके 0 पुट के इज इक्वल टू ये वैल्यू वैसे वैसे आ गई। अब 0 को उठा के तो लेके चले जाएंगे, 0 को उठा के राइट हैंड साइड पे लेके आए और राइट हैंड साइड वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आ गए। अब यहाँ से कम क्या आ जाएगा, 2 कम आ जाएगा, 2 कम ले लिया क्या वैसे वैसे आ जाएगा, माइनस 2 कम ले लिया तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 2 3 बचे 2 कम ना के तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बेटा क्या किया, 2 को 0 को नीचे लेके जाए, 0 डिवाइडेड समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने इसके फैक्टर ढूंढने हैं, 3 को 1 से जरा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 1 बेटा क्या होता है 3 होता है। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करो तो 3 आना चाहिए, प्लस या माइनस को तो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे 3 और 1 आ जाएगा, एस के वैसे वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों से बड़ा फैक्टर कौन सा 3, इसके अलावा कौन से लगाएंगे माइनस के लगाएंगे, माइनस 3x, और 1 से अलावा कौन से लगाएंगे माइनस की, इन दो साल के फिर हमारे पास माइनस 4x आना चाहिए, प्लस 3 वैसे वैसे आ गया। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x के में से x कम ले लेते क्या रह जाएगा, x आ जाएगा माइनस 3x में से x कम लेते क्या रह जाएगा माइनस 3, और मैंने बताया था अगर यहाँ पे माइनस माइनस लाजमी कम लेते हैं और साथ 1 आ जाएगा, तो इन दोनों के लामते चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 माइनस का 3 आ जाएगा। आपने चेक करना कि ये फैक्टर सही ढूंढे कि नहीं, आपको ये फैक्टर सेम होना चाहिए, तो सेम आ गया। एक्स माइनस 3 को एक दफा लिख लिया, एक्स माइनस को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, एक्स माइनस इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो मैसेज आप बोल जाए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस में जब बोल जाएगा प्लस का हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी, अगर आपको समझ आई है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।